आज हम आपको शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन डाइट प्लान दे रहे हैं। डाइट प्लान देने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि शुगर के मरीजों को अक्सर ये पता नहीं होता कि उनके लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, इसलिए वो ऐसी चीज़ों को नासमझी में छोड़ देते हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं और ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। इसीलिए मैं आज आपको एक ऐसा बेहतरीन डाइट प्लान दे रही हूँ जो कि शुगर के मरीज़ अगर इस्तेमाल करेंगे तो ना उनको कमज़ोरी होगी, उनकी शुगर बेहतरीन कंट्रोल रहेगी और उनकी सेहत भी बेहतरीन रहेगी। तो शुरू करते हैं कि शुगर के मरीज़ ने अपने लिए सबसे पहली एक्टिविटी या सबसे पहले सुबह उठने के बाद क्या करना है। शुगर के मरीज़ रात को अपने लिए बादाम, कद्दू के बीज, अलसी के बीज और सूरजमुखी के बीज रात को पानी में भिगो के रख दें और सुबह सबसे पहले जब भी उठें तो वो निहार मुंह ये बीज जो हैं इनको पानी निकाल के इन बीज को इस्तेमाल कर लें। इन बीज को आप चबा के इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या आप किसी दही के एक प्याली के अंदर निहार मुंह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये है कि आपको फाइबर भी मिलेगा, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी मिलेंगे और आपका निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाएगा। ये आपने सुबह अगर फजर के टाइम करते हैं तो सबसे ज़्यादा नहायत मुफीद रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फजर के टाइम उठ नहीं पाते तो वो नाश्ते से कम से कम 30 मिनट पहले इसका इस्तेमाल कर लें। सुबह सुबह निहार मुंह चाय पीने से गुरेज करें ताकि आपकी जो मैदे का एसिड है वो सही रहे, उसकी एसिडिटी बरकरार रहे और वो आपकी मैदे के या निज़ाम के लिए नुकसानदेह ना हो। अब बात करती हूँ नाश्ते के ऊपर। ज़ियाबतीस के मरीज़ के लिए नाश्ता चुनना सबसे ज़्यादा अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है दिन के अंदर। अगर जो लोग इंसुलिन लगाने वाले हैं तो अपनी टाइप ऑफ इंसुलिन के हिसाब से वो अपनी पहले इंसुलिन लगाएंगे और अपने टाइम के हिसाब से वो इस इंसुलिन लगाने के बाद अपना नाश्ता करेंगे। अब ऐसी कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जो ज़ियाबतीस के मरीज़ अपने डाइट प्लान में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेसन की रोटी। बेसन की रोटी को आप दही के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बेसन की रोटी को अचार के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो दूसरी ऑप्शन नाश्ते के लिए ही दूंगी वो है जौ का दलिया। जौ का दलिया आप दूध में भी बना सकते हैं और यखनी में भी बना सकते हैं। इसके अलावा ज़ियाबतीस के मरीज पराठा खाने से अवॉइड करें, कोशिश करें कि पराठे की बजाय जौ के आटे की या मल्टीग्रेन रोटी या चपाती या गंदम की चक्की के आटे वाली रोटी जिसके अंदर छान मौजूद हो उसका इस्तेमाल करें। उसके साथ आप कोई कबाब भी ले सकते हैं, रात का बचा हुआ सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अचार, दही, ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो आप अपने नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे एक अंडा लाजमी है आपके नाश्ते के अंदर। अंडे को बॉईल करके इस्तेमाल करें, अंडे का ऑमलेट बना के इस्तेमाल करें या आप सादा अंडा फ्राई करके कम ऑयल के साथ इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आपका नाश्ता 6 से लेकर 8:30 बजे के दरमियान हो। इसके बाद आऊँगी मिड मॉर्निंग स्नैक पे। मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम क्या है? तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान का टाइम। ज़ियाबतीस के मरीज़ को हमेशा थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंट और पोर्शन कंट्रोल में खाना चाहिए। अब मिड मॉर्निंग स्नैक में आप क्या क्या ऑप्शंस जो हैं उनको अपना सकते हैं। आप कोई भी एक फल, जो फल कम मीठा हो और जिसका छिलका साथ इस्तेमाल हो रहा हो, वो फल में से कोई भी, याद रहे 100 ग्राम से ज़्यादा फल का मिकदार नहीं होगी। लेकिन जो ज़्यादा मीठे फल हैं जैसे कि खजूर हो गई, अंजीर हो गई, केला हो गया, अंगूर हो गया, आम हो गया या खरबूजा हो गया, इन फलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन से फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं? उसमें आप सेब, आड़ू, नाशपाती, माल्टा, चकोतरा, मीठा, अमरूद, अनार, ये सब फल वो हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग फल के शौकीन नहीं हैं वो मिड मॉर्निंग स्नैक के अंदर 1 गिलास दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अंडा अगर आपने नाश्ते में नहीं खाया तो वो उबाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 या 2 शामी कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चा सलाद लेके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ नहीं तो अपने हाथ की बंद मुट्ठी बादाम और पिस्ता, अखरोट, काजू, जो ड्राई फ्रूट है वो इस्तेमाल
कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीज को किसी भी किस्म का मील स्किप नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि पोषण कंट्रोल और छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। अब दोपहर के खाने में आप एक सूखी रोटी, जो कि गंदम के आटे की, मकई, जौ, जई किसी भी आटे की हो सकती है और उसमें छान मौजूद हो, उसके साथ सालन या कोई भी तरकारी जो घर में पकी हुई है, जैसे कि आप मिक्स वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म की छिलके वाली दाल बनी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त में मुर्गी, मछली और छोटा गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा याद रहे, कच्चा सलाद कम से कम 1 प्लेट लाजमी आपने दोपहर के खाने में अपने खाने का हिस्सा बनाना है। जो शुगर के मरीज चावल खाना पसंद करते हैं वो चावल को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे चावल को उबाल के उसका पानी आपने नहीं गिराना। आपने चावल को उसकी पूरी ग़िज़ाइयत के साथ पकाना है। डायबिटीज के मरीजों के लिए चावल खाने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आपकी प्लेट में 12 चम्मच से 15 चम्मच तक चावल होंगे, जो कि एक पोर्शन के अंदर होंगे। जितने चावल आप खा रहे हैं उतना ही कच्चा सलाद इस्तेमाल करेंगे और आपके हाथ के साइज जितना, पाम साइज जितना गोश्त का टुकड़ा होना ज़रूरी है। फिर आप चाहे चावल खाएं, पुलाव खाएं, बिरयानी खाएं, दाल चावल खाएं, इसमें कोई हर्ज या ममानियत नहीं है। जब आप चावल खा रहे हों तो याद रखें कि सलाद की मिकदार और जो मुर्गी की या किसी गोश्त की मिकदार है वो आपने चावल सेंटर में खाने हैं और गोश्त जो है और जो सैलेड है उसको ऊपर नीचे करके खाना है। ऐसे खाएंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 3:30 बजे के बाद दोपहर का खाना आपने नहीं खाना। आप इसको 12:30 से 3:30 तक के टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं या खा सकते हैं। इसके बाद आऊँगी शाम की चाय का टाइम या इवनिंग स्नैक के टाइम आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, आप 1 कप चाय इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने हाथ की बंद मुट्ठी जो है भुने हुए चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन डायबिटीज़ के मरीज़ों को दर्द रहता है टांगों में और उनको बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती, वो इस टाइम पे बादाम और खसखस वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो हल्दी वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध जो है वो आपको दर्दों से निजात देगा और जिन लोगों को नींद नहीं आती वो लोग बादाम और खसखस वाला दूध इस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, मगरिब के बाद दूध का इस्तेमाल डायबिटीज़ के मरीज नहीं करेंगे, सवाए उन मरीजों के जिनको हाइपोज आते हैं रात के टाइम सोते वक्त, वो लोग दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें रात के खाने में हमेशा दाल या सब्जी का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा मुरगन या बहुत ज़्यादा जो हैवी कोरमे शोरमे बिरयानियाँ शरयानियाँ या जो ये मुरगन खाने होते हैं इनका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। तो जितना आप सादा रात का खाना खाएंगे उतना आपका निज़ाम भी बेहतर रहेगा और आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। याद रहे, आपका रात का खाना 8:30 बजे के बाद नहीं होना चाहिए। रात का खाना आपको 8:30 बजे तक खा लेना चाहिए। ऐसे डायबिटीज़ के मरीज़ जिनकी रूटीन ऐसी है कि वो ऑफिस से ही लेट आते हैं तो वो मैक्सिमम 9 बजे तक अपने रात के खाने को खा सकते हैं, उसके बाद रात का खाना ना खाएं। डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए मुकम्मल और पूरी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है, तो कोशिश करें रात सोने से पहले 1 कप अदरक और दालचीनी का कावा लेके सोएं। इससे नींद भी अच्छी आएगी और आपको रात में कोई हाइपो नहीं होगा और सेहत भी आपकी बेहतरीन रहेगी।